वेलकम टू उड़ान तक में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए आज करंट अफेयर्स 2020 अप्रैल 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के बीच के करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ताज़ी घटना लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं 2 पार्ट किया हूँ इसका, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच का अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो जो डाले गए थे इस चैनल पर जो ज़रूर देखे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसकी राय अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपनी राय दें। आज आप लोगों को 81 या 80 करंट अफेयर्स बताऊंगा जो देश विदेश के से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, किस राज्य ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही होगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट में वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगा, इसकी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, टाटा पावर ने किस देश में सुओखेवी हाइड्रो प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, बी जॉर्जिया, सी नेपाल, डी सूडान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी जॉर्जिया सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है? ऑप्शन ए में इंडिया एब्रोड, बी इंडिया ट्रिब्यून, ऑप्शन सी में इंडिया लाइव, डी में दैनिक जागरण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इंडिया एब्रोड सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया? ऑप्शन ए में केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 2-3-4 महीने से भारत में और अलग पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपनी जगह पकड़ ली है, जो कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये वायरस। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, सरकार का दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस राज्य ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है असम, बी हिमाचल, सी पंजाब, डी हरियाणा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी हिमाचल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में है, हाल ही में अर्जुन देव का निधन हो गया, वो क्या थे? ऑप्शन ए में इतिहासकार, बी में अभिनेता, सी में पत्रकार, डी में चित्रकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इतिहासकार सही होगा। अर्जुन देव इतिहासकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन 7 में है, देश के किस संस्थान ने बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किए हैं? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT मंडी हिमाचल प्रदेश, सी IIT दिल्ली, डी IIT बेंगलोर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉच नाम की मोबाइल एप्लीकेशन का विमोचन किया है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी कर्नाटक सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 1 अप्रैल 1936 को भारत के किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी उड़ीसा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 में है,
UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो चीन के साथ मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में इटली, सी में इटली, डी में भारत। सॉरी, दो को ऑप्शन बी सी दिया गया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी भारत सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए में है 2022, ऑप्शन बी में है 2023, ऑप्शन सी में 2024, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 2022 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे है 2020 में हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन ए में चीन, बी सऊदी अरब, सी रूस, डी जापान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सऊदी अरब सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है हाल ही में एडम स्लेजिंगर का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, बी गीतकार, सी पत्रकार, डी राजनेता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी गीतकार सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है किस राज्य सरकार ने प्रज्ञा नाम के नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में सिक्किम, सी में असम, डी में कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी असम सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में आरोग्य सेतु, बी कोरोना कवच, सी कोविड वॉच, डी कोरोना ट्रैक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आरोग्य सेतु सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की और क्वेश्चन नंबर आगे में है किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन में कटौती करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बीमा ऑस्ट्रेलिया जनरल ने भारत की किस कंपनी ने अपनी 26% की हिस्सेदारी को बेचा है? ऑप्शन ए में LIC जनरल इंश्योरेंस, बी SBI जनरल इंश्योरेंस, सी ICICI लोम्बार्ड, डी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन SBI जनरल इंश्योरेंस सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है नासा ने हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए में ल्यूनराइज, बी सनराइज, डी डिस्कवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सनराइज सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब बेटन किस देश के रहने वाले हैं? ऑप्शन ए USA, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, डी ब्रिटेन। तो ऑप्शन डी ब्रिटेन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, बी चीन, सी भारत, डी नेपाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए में इतिहासकार, बी गणितज्ञ, सी चित्रकार, डी अभिनेता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी गणित सही होगा। टोनी लुइस ही क्रिकेट मैच में डकवर्थ लुइस नियम का प्रतिपादन किया था, जो मैच के दौरान अगर बारिश हो जाती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हाल ही में किस राज्य ने रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में दिल्ली, सी में केरल, डी में हरियाणा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी दिल्ली सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है दिलीप कुमार पटेल को किस कंपनी का HR निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है रील, बी में है BPCL, सी में है NTPC, डी में HPCL। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ऑप्शन सी एनटीपीसी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए में है गोविंद माथुर, बी में जेके महेश्वरी, डी में विक्रमनाथ, डी में राजेश ओसवाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी राजेश ओसवाल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। हाल ही में डेनियल फिलिन ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है हॉकी में 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी पहुंचा है? ऑप्शन ए में है सरदार सिंह, बी में सोहेल अब्बास, सी में टेलर हॉल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सोहेल अब्बास सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कोरोना वायरस के कारण गीता राम जी का निधन हो गया, वह क्या थी? ऑप्शन ए में राजनेता, बी में लेखिका, सी में वैज्ञानिक, डी में पत्रकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी वैज्ञानिक सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे में है हाल ही में किस संस्थान ने कम लागत वाले फेस शील्ड का निर्माण किया है? ऑप्शन ए में आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी में आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी में आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी में है आईआईटी मुंबई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी में 4 अप्रैल, ऑप्शन सी में 3 अप्रैल, ऑप्शन डी में 2 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी 4 अप्रैल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है किसने कोविड-19 से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट का निर्माण किया है? ऑप्शन ए में सिप्ला, बी में डीआरडीओ, सी में इसरो, डी में एडीबी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी डीआरडीओ सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हम कोरोना वायरस हेतु भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट माईलैब पैथोडिटेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए में इंदौर, बी पुणे, बी सी अहमदाबाद, डी चंडीगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी पुणे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है पोकर स्टार इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है विराट कोहली, बी रणवीर सिंह, सी महेंद्र सिंह धोनी, सी सलमान खान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 34 में है हाल ही में मक्का और मदीना दोनों स्थानों पर 24 घंटे कर्फ्यू की हाल ही में मक्का और मदीना दोनों स्थानों पर 24 घंटों कर्फ्यू की गई। ये दोनों किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन में ए में है ए यूएई, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी इराक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सऊदी अरब सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में 19वें एशियाई खेलों के शुभांकर का अनावरण किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए में भारत, बी चीन, सी जापान, डी बांग्लादेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 36 में है किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया है? ऑप्शन ए में यूएन, बी में WEF, सी में ABD, डी में यूनिसेफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी ABD सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कौन सी टैक्सी कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए उबर, बी ओला, सी भारत टैक्सी, डी स्काई कैब्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए उबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन ए भारती एयरटेल, बी इन्फोसिस, सी डॉट, डी रिलायंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी डॉट सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, बी सीबीएसई, सी एआईसीटीई, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी एआईसीटीई सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस का विमोचन किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी एचडीएफसी, डी आईसीआईसीआई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए एसबीआई सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल, बी 3 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 4 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 5 अप्रैल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए में है 6, बी में 7, सी में 6.2, डी में 7.05। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 6.2 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में बिल विदर का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए में अभिनेता, बी में गायक, सी में लेखक, डी में साहित्यकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी गायक सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए 20 सेफ टनल स्थापित की है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी तेलंगाना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में प्रवीण कुमार ने हाल ही में किस कंपनी के एमडी एवं सीईओ पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए में पेटीएम, बी फोन पे, सी गूगल पे, डी जियो पे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए पेटीएम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी मालदीव सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन 49 में है पीईटीए पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी उड़ीसा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है किस बैंक को सरकार ने पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा हुए धन को एकत्र करने के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी यूके बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्यों चलते, क्वेश्चन आगे में है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 4 अप्रैल, ऑप्शन बी में 6 अप्रैल, ऑप्शन सी में 5 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 6 अप्रैल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 52 में है निम्नलिखित में से किस धारा के तहत पीएम फंड्स केयर को करों से छूट दी गई है? ऑप्शन ए में है धारा 80G, बी में धारा 80A, ऑप्शन सी में धारा 80C, ऑप्शन डी में धारा 80F। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए धारा 80G सही होगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर, क्वेश्चन आगे में है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का निधन हो गया? इन तो ऑप्शन ए में ईरान, ऑप्शन बी में अफगानिस्तान, ऑप्शन सी में फिलीपींस, ऑप्शन डी में लीबिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी लीबिया सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
अगला आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण फॉरेस्ट कॉम्पटन का निधन हो गया, वह कौन थे? राजनेता, ए में, बी में लेखक, सी में निर्देशक, डी में अभिनेता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी अभिनेता सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम, DRDO ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है। ऑप्शन ए पटना, बी होशंगाबाद, सी अहमदनगर, डी पुणे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी अहमदनगर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल, डी पंजाब। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी केरल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में अनुराग श्रीवास्तव, ऑप्शन बी में रवीश कुमार, ऑप्शन सी में विजय केशव गोखले, ऑप्शन डी में सूर्यम जयशंकर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए अनुराग श्रीवास्तव सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, बी यूक्रेन, सी दक्षिण कोरिया, डी इराक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी यूक्रेन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में श्रीसभ प्रेमजी, बी परवीन राव, सी रमन राय, डी केशव आर मुर्गेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी परवीन राव सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी मिजोरम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 4 अप्रैल, बी में 6 अप्रैल, सी में 7 अप्रैल, डी में 5 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 7 अप्रैल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की जानकारी देने वाले अंतरिक्ष सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में USA, बी में जापान, सी में चीन, डी में रूस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए USA सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए में अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी, डी चीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जापान सही होगा, जो कोरोना वायरस के देखते हुए आपातकाल की घोषणा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा सर्व नाम से ऐप विकसित किया है? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी में उड़ीसा, सी में तेलंगाना, डी में छत्तीसगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दरवाजा वितरण योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में असम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी केरल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपनी किस कोच फैक्ट्री में जीवन वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है? ऑप्शन ए में अहमदाबाद, बी में कपूरथला, सी में नई दिल्ली, डी में चंडीगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी कपूरथला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2020 को कोरोना संक्रमण के चलते रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होना था? ऑप्शन ए में टोक्यो, बी बीजिंग, सी दिल्ली, डी ढाका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन दिल्ली सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में असम, डी में मेघालय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए मणिपुर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 2 अप्रैल, बी 6 अप्रैल, सी 8 अप्रैल, डी 10 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी 10 अप्रैल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने WHO को अपनी ओर से मिलने वाले धन पर रोक लगा दी है? किस देश ने WHO को अपनी ओर से मिलने वाले धन को रोक लगा दी है? तो ऑप्शन ए में USA, बी चीन, सी रूस, डी जापान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए USA सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है? तो ऑप्शन ए में है कोविड अध्ययन, बी iGOT, सी कोरोना वॉच, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन बी iGOT सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। ऑप्शन ए में बेन स्टोक्स, बी केन विलियमसन, सी विराट कोहली, डी स्टीव स्मिथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बेन स्टोक्स सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ए में मार्क जुकरबर्ग, बी में बिल गेट्स, सी में बर्नार्ड अर्नोल्ड, सी में जेफ बेजोस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी जेफ बेजोस सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए में प्राग राजा, बी में विकास सेठ, सी में राजेश सूद, डी में प्रवीण कुमार। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर ए प्राग राजा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले इंदौर हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, बी हॉलैंड, सी बेल्जियम, डी रूस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ऑप्शन सी बेल्जियम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्र में हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए में 3.8%, बी में 2.8%, सी में 4.8%, डी में 5.4%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 4.8% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में नीति आयोग, बी में MHRD, सी में NCERT, डी में CBSE। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी MHRD सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोविड-19 समर्थित 24/7 हेल्थ केयर चैनल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए में चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर, डी निकोबार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी निकोबार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस संस्था के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी WHO, सी वर्ल्ड बैंक, डी में है IMF। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए यूनिसेफ सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ हर डील पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी, डी मेरी जॉर्डन, सी रॉबर्ट फिस्क, डी एंडरसन कपूर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी मेरी जॉर्डन सही होगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर PDF चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। धन्यवाद। इसका बचा हुआ भाग अगले वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उड़ान तक एजुकेशन पॉइंट।